मैं इस देश के युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप आज ही जागरूक हो जाइए, क्योंकि आज 4 जून है। क्या पता कौन सी पार्टी जीतेगी, किसकी सरकार बनेगी, ये हम भी नहीं जानते हैं, ये आप भी नहीं जानते हैं। 3 महीने नहीं, 6 महीने नहीं, साल भर नहीं, 2 साल नहीं, 3-3 साल लग जाते हैं। समय से उनका रिजल्ट भी नहीं आता है। अगर रिजल्ट आता है तो समय से ज्वाइनिंग नहीं होती है, उस वैकेंसी को कैंसिल कर दिया जाता है। आखिर में ऐसा क्यों? आज ही पूरे देश में किसी भी पार्टी के जीतने के पहले प्रसारित कर दिया जाए, पूरा फैला दिया जाए कि कोई भी सरकार बने तो जिम्मेदारी ले, और जिम्मेदारी के साथ बेरोजगार युवाओं का जो एग्जाम है उसको सही से कराए और समय से कराए, ताकि ये बेरोजगार युवा दर दर की ठोकरें न खाए और दर दर की न भटके। मैं इस देश के लोकतंत्र को सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि ये लोकतंत्र का देश है। 2024 के चुनाव का प्रचार प्रसार काफी तेजी से 6 माह पहले से किया जाता है। देश के अलग अलग राज्यों में होता है। उसके ठीक बाद वोटिंग होती है। वोटिंग होने के बाद आज 4 जून है, और 4 जून के 6 दिन पहले से ही एग्जिट पोल जारी किया जाता है कि इनकी सरकार बनेगी। अच्छी बात है, एग्जिट पोल भी जारी की जाती है, और आज 4 जून है। आज कोई ना कोई सरकार जीतेगी और किन्हीं ना किन्हीं पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन मैं इस देश के युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप आज कान खोलकर सुन लीजिए। इनके चुनाव का प्रचार 6 महीना पहले से होता है। रिजल्ट आने के 6 दिन पहले एग्जिट पोल जारी कर दिया जाता है, यानी इनके चुनाव का आंसर की होता है। और आज 4 जून है। आज पूरे देश में एक साथ काउंटिंग होती है। आज कोई ना कोई पार्टी जीतेगी, किन्हीं की सरकार बनेगी। लेकिन मैं इस देश के सभी युवाओं से पूछना चाहता हूं कि आपने लोकतंत्र का प्रयोग किया, वोटिंग का प्रयोग किया, और आपने वोट भी दिया, और इनका रिजल्ट भी आ गया कि इनकी वोटिंग 2 माह में हो जाती है, जिसमें 100 करोड़ लोग शामिल होते हैं, और 2 माह के अंदर ही इनका रिजल्ट आ जाता है और इनकी जीत और हार को तय कर दिया जाता है। लेकिन इस देश के बेरोजगार युवाओं को देखते हुए अनदेखा किया जाता है। जब बारी आती है इस देश के युवाओं की, तो उनके लिए वैकेंसी निकाली जाती है, वो भी कम संख्या में। उनके फॉर्म को फिलअप किया जाता है, उनका एग्जाम डेट आता है, और एग्जाम लेने में 6 महीने नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3-3 साल लग जाते हैं। फिर भी इनकी एग्जाम सही से नहीं हो पाती है। इनके कभी पेपर लीक, तो कभी एग्जाम कैंसिल, तो कभी एग्जाम रद्द, तो कभी इनका आंसर की लेट से जारी, ऐसे करके तमाम चीजों में इनको फंसा दिया जाता है। जब 100 करोड़ लोगों की बारी आती है तो आपका इलेक्शन अच्छे से निकल जाता है साहब, और आप उनका रिजल्ट अच्छे से निकाल लेते हैं, अपनी सरकार बना लेते हैं और जीत हासिल कर लेते हैं। लेकिन जब इस देश के युवाओं की बारी आती है, आपके पास इस सिस्टम इतना धीरा चलता है कि कुछ ही युवाओं के फॉर्म फिलअप होते हैं, उनका समय से एग्जाम नहीं हो पाता है। 3 महीने नहीं, 6 महीने नहीं, साल भर नहीं, 2 साल नहीं, 3-3 साल लग जाते हैं। समय से उनका रिजल्ट भी नहीं आता है। अगर रिजल्ट आता है तो समय से ज्वाइनिंग नहीं होती है, उस वैकेंसी को कैंसिल कर दिया जाता है। आखिर में ऐसा क्यों? मैं इस देश के युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप आज ही जागरूक हो जाइए, क्योंकि आज 4 जून है। क्या पता कौन सी पार्टी जीतेगी, किसकी सरकार बनेगी, ये हम भी नहीं जानते हैं, ये आप भी नहीं जानते हैं। ये तो इलेक्शन कमीशन इंडिया तय करेगा कि किसकी जीत हो रही है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो आज ही पूरे देश में किसी भी पार्टी के जीतने के पहले प्रसारित कर दिया जाए, पूरा फैला दिया जाए कि कोई भी सरकार बने तो जिम्मेदारी ले, और जिम्मेदारी के साथ बेरोजगार युवाओं का जो एग्जाम है उसको सही से कराए और समय से कराए, ताकि ये बेरोजगार युवा दर दर की ठोकरें न खाए और दर दर की न भटके। मैं इस देश के तमाम युवाओं से विनती करता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस देश के अंदर गरीब से गरीब और मिडिल क्लास के बच्चों के जीवन की बात है। अगर आज शेयर नहीं कीजिएगा तो आप सरकार बनने के बाद शेयर करके क्या कीजिएगा? बस मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।